जय हिंद मेरे साथियों। और आज ही क्लासेस में हम क्या देखने वाले हैं, साइमन कमीशन। और साइमन का मतलब क्या होता है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। जो कहाँ का व्यक्ति है, तो ये ब्रिटेन के व्यक्ति, जिसको बोलते हैं अभी के देश में हम इंग्लैंड। ये इसका एक जो है साइमन कमीशन, जिसका हेड है, मतलब उसका अध्यक्ष जो है कौन है, सर जॉन साइमन। इसलिए इसका नाम से क्या रखा गया है, साइमन। और कमीशन का मतलब होता है आयोग। कमीशन का मतलब क्या होता है, आयोग। आयोग का मतलब क्या होता है, तो यदि जिसमें आप लोग जानते होंगे कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। इसको जो है ना, अच्छा कि क्या गलत है क्या सही के लिए क्या लाया था, साइमन कमीशन। सोचो, 6 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले जो घटना बीत गया उसको अच्छा करने के लिए एक लाया कौन, साइमन कमीशन। कौन लाया था, सर जॉन साइमन। और इस याद रखना कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, सर जॉन साइमन। और साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। कौन था, लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड के मतलब याद रखना, इंग्लैंड के जितने भी वायसराय होते थे लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड के मतलब होता है हम ही भगवान है, ठीक है ना। और नाम है साइमन कमीशन। जब आया था तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। और कौन इसका साइमन कमीशन का अध्यक्ष था, सर जॉन साइमन। इसमें 7 सदस्य थे। कितने, मतलब 7 व्यक्ति हेड थे, ठीक है ना, साइमन कमीशन में। और साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि जितने भी भारत में हमें भारत का संविधान बनाना है। और 7 गो सदस्य था कहाँ का, इंग्लैंड का। सोचो, यदि किसी देश के हम यदि संविधान बनाएंगे और उसमें भारतीय नहीं रहेगा, यदि हम मान लीजिए पाकिस्तान के संविधान बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तान व्यक्ति रखना बहुत जरूरी है, तभी तो बताएगा ये मेरा इससे है इससे है। तो इंग्लैंड नहीं रखा था, इसको विरोध किया। कौन किया, तो हमारे भारत के लोग। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, साइमन कमीशन का गठन हो गया था 1927 ईस्वी में। और याद रखना कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और कहाँ आया था, तो मुंबई। पहले उसका नाम था बम्बई और अभी नाम क्या हो गया है, मुंबई। कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और यहाँ के मुंबई के लोग कैसे स्वागत किए, काला झंडा से। काला झंडा से किसी को स्वागत किया जाता है तो मतलब उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्या नारा दिया था, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। मतलब हम ये कानून से क्या है, अच्छे नहीं है। और साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मोहर अली। यूसुफ मोहर अली, मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना। और इसको लोकप्रिय कौन बनाया था, लाला लाजपत राय। कौन बनाया था, लाला लाजपत राय। और 30 अक्टूबर 1938 ईस्वी में, सॉरी 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी होना चाहिए। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में एक लाला लाजपत ने लाहौर अधिवेशन, लाहौर एक क्या है, जिला है, पाकिस्तान का वर्तमान में राज है, और पहले भारत में हुआ करता था। वहीं से क्या आंदोलन निकाला और बहुत ज्यादा विरोध किया कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो वहां के पुलिसकर्मियों ने लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। और मरते वक्त एक बात बोला था क्या, कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। कौन बोला था, तो लाला लाजपत राय ने बोलते हैं। जिसमें गांधी जी मारा था तो पहले बोला था हे राम, गुरु नानक मारा था तो हे गुरु। तो ये सब मरते वक्त बोला जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं। और ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत। और इसका साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि हम संवैधानिक सुधार करना। फिर से बताते हैं कि साइमन एक व्यक्ति का नाम है जिसका अध्यक्ष कौन है, सर जॉन साइमन। और कमीशन का अर्थ होता है आयोग, जिसको बोलते हैं जांच करना। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, सर जॉन साइमन। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य। और इसका विरोध किसने किया था, भारत के लोगों ने। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। कहाँ आया था, तो मुंबई, जिसको बम्बई भी बोलते हैं। और ये मुंबई के लोग काला झंडा से स्वागत किए। कौन सा झंडा से, काला झंडा से। और नारा क्या देते हैं, साइमन वापस जाओ। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाहौर में, जो अभी वर्तमान है पाकिस्तान में, इसको विरोध किया। और वहां के पुलिसकर्मियों ने लाठी से मारकर लाला लाजपत को हत्या कर दिया था। और लाला लाजपत मरते वक्त एक बात बोला था कि मेरे शरीर पर जितने भी लाठी पड़ रहे हैं, एक दिन इंग्लैंड को ये लाठी क्या होगा, तो कील साबित होगा। किसने बोला था, लाला लाजपत राय। और इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार करना। जय